नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे अप्रैल माह की सैलरी जो मई 2022 के बिल हैं उसमें क्या क्या अपडेट करना है। जो हाल ही में दो आरजीएचएस से और जीआईएस से रिलेटेड जो आदेश निकले हैं उन पर चर्चा करते हुए अपन पीआरआई पे मैनेजर पर यदि एम्प्लॉय पे डिटेलिंग में नाम शो नहीं हो रहे हैं तो उन कार्मिकों को कैसे डाटा अपडेट करें, और जीआईएस की कटौती में यदि शेड्यूल में किसी का नाम शो नहीं हो रहा है तो उसको कैसे अपडेट करें। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपन इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन दो आदेशों की बात करते हैं जो जीआईएस से संबंधित है और आरजीएचएस से संबंधित है। तो पहला दो जीआईएस कटौती का जो आदेश निकला था 18/4/2022 को, उसके अनुसार अब 220 का जो कार्मिक का प्रीमियम की कटौती होती थी अप्रैल माह के वेतन से, वो अब नहीं होगी। वो निःशुल्क कर दी है और उसका बीमा भी 5 लाख का कर दिया है। उसके जो प्रीमियम राशि है 350, वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तब आपको पीआरआई पे मैनेजर और पे मैनेजर पर ये डाटा आपको अपडेट करना होगा। जिनकी जीआईएस आपने 220 अपडेट कर रखी थी उसको आपको अब हटाना होगा क्योंकि वो निःशुल्क हो गया है और बीमा उसका 5 लाख रहेगा। इसके अलावा जिन कार्मिकों के आपने 700 रुपये अपडेट कर रखे थे उनके अब 350 रुपये आपको अपडेट करने हैं, जबकि 350 राज्य सरकार वहन करेगी। और जो तीसरी स्लैब 20 लाख की थी, जो 1400 रुपये की आपने अपडेट कर रखे थे, उसकी जगह वो आपको 1050 रुपये कार्मिक का प्रीमियम काटना है, जबकि 350 गवर्नमेंट वहन करेगी। और इसी प्रकार 30 लाख का जिनका बीमा और प्रीमियम राशि 2100 रुपये थी, तो आपको कार्मिक का 1750 रुपये अपडेट करना है और 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इसी संदर्भ में SIPF पोर्टल पे यदि आपने फॉर्म जीपीए प्रपोजल का आवेदन कर रखा था तो वहाँ आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस स्लैब के अनुसार आपको जो स्लैब दिखाई दे रही है, इस स्लैब के अनुसार वहाँ पर प्रिंट के अंदर जो राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि है और प्रीमियम जो कार्मिक द्वारा काटा जाना है वो अलग अलग आपको से हो जाएगा। तो आप उसका प्रिंट लेके संबंधित डीडीओ को आप जमा करवा दें। तो ये तो है जीआईएस से संबंधित जो 18/4/2022 का आदेश निकला था उसके संदर्भ में। अब जो 19/4 को जो आदेश निकला है आरजीएचएस के संदर्भ में, जिसमें जो कटौती है वो सभी एम्प्लॉय पर लागू है, चाहे वो प्रोबेशन में है चाहे वो स्थायी है। यानी यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रखा है ऑल एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, चाहे से पति पत्नी हो, सभी कंडीशन में सभी एम्प्लॉय की इस स्लैब के अनुसार आरजीएचएस की कटौती होनी है। जिस पे मैट्रिक्स में उसकी नियुक्ति हुई है उसके अनुसार उसकी कटौती होगी। यदि L5 में किसी की नियुक्ति हुई है और अभी हाल में उसको फिक्स पेमेंट 14,600 मिल रहा है तो उसकी कटौती आरजीएचएस में 440 रुपये होगी। यदि पे मैट्रिक्स 33,800 या इसके ऊपर की जिस भी स्लैब में उसकी नियुक्ति हुई है लेकिन वो अभी प्रोबेशन में है और 23,700 या जो भी फिक्स पेमेंट उसको मिल रहा है तो फिक्स पेमेंट के अनुसार आरजीएचएस की कटौती नहीं होगी, जबकि उसकी जो नियुक्ति हुई है और उस नियुक्ति की जो पे मैट्रिक्स है उसके अनुसार उसकी आरजीएचएस की कटौती होगी। तो जिनकी नियुक्ति पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है वो देखकर आपको आरजीएचएस की कटौती करनी है। जिनकी पे मैट्रिक्स 0 से 18,000 के बीच है उसकी आपको 265 रुपये काटने। जिनकी पे मैट्रिक्स 18,000 से ऊपर और 33,500 के बीच की है उनके आपको 440 रुपये काटने हैं। जिन एम्प्लॉय का बेसिक पे 33,500 से
54,000 है उनके आपको 658 काटने, और जिनकी 54,000 से ऊपर है उनके आपको 875 काटने। तो ये जो 19,000 का आदेश निकला है उसके अनुसार सभी एम्प्लॉय पर लागू होता है, और ये अप्रैल माह के पेमेंट से काटना है। तीसरी जो बात है, ये डाटा आपको कब तक अपडेट करने, वित्त विभाग का आदेश निकला हुआ है जिसके अनुसार आपको ये सभी डाटा 22/4/2022 तक आपको यहाँ अपडेट करने हैं। उसके बाद सिस्टम द्वारा ऑटो बिल प्रोसेस करवाए जाएंगे। तो आपके पास 22/4/2022 तक ये सभी जो संशोधन किए गए हैं वित्त विभाग के द्वारा जीआई से संबंधित, आरजीएचए से संबंधित, ये डाटा आपको पे मैनेजर और पीआरआई पे मैनेजर पर आपको अपडेट करने हैं। साथ ही आपको अप्रैल माह से जो डीए है वो 34% बढ़ा हुआ केस मिलेगा, तो वो डाटा भी आपको डीए भी 34% के हिसाब से अपडेट करना है। अब कुछ कार्मिकों का एक इश्यू आ रहा है जो पीआरआई पे मैनेजर का सब डीडीओ का है। सब डीडीओ के एम्प्लॉय पे डिटेल में कार्मिकों के नाम शो नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनके डाटा किस तरह से अपडेट करें वो अपन इसी वीडियो में देखते हैं। तो अपन चलते हैं पीआरआई पे मैनेजर पे। तो अपन पीआरआई पे मैनेजर को लॉगिन करते हैं सब डीडीओ को, और बिल प्रोसेस के अंदर जाके सैलरी प्रिपरेशन में जाके अपन एम्प्लॉय पे डिटेल पे जैसे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही ओटीपी लेके ओटीपी सबमिट करके पे डिटेल ओपन की, तो एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर किसी का भी नाम यहाँ शो नहीं हो रहा। अब इस कंडीशन में कार्मिकों के डाटा जीआईएस की कटौती और आरजीएचएस की कटौती किस तरह से अपडेट करें, और ये नाम किस वजह से शो नहीं हो रहे, इसको भी अपन देखेंगे। या तो इनका कोई बिल प्रोसेस में होगा जो अभी तक बिल पास नहीं हुआ, ट्रेजरी में पेंडिंग है, या कोई बिल ऑब्जेक्शन में है, इस वजह से ये इनके नाम यहाँ शो नहीं हो रहे। तो अब अप्रैल माह के बिल जब ऑटो प्रोसेस में चलेंगे तो इनके बिल प्रोसेस होंगे, और जो डाटा मार्च का है अपडेट कर रखा था उसी के साथ बिल प्रोसेस हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको कहाँ से जीआईएसएस और आरजीएचएस की कटौती को अपडेट करना है और किस तरह से करना है वो अपन देखते हैं। अब इस कंडीशन में अपन चेक करते हैं ऑथराइजेशन में जाके बिल व्यू बिल स्टेटस के अंदर कि किस वजह से एम्प्लॉय के नाम दिखाई नहीं दे रहे। तो मंथ के अंदर अपन मार्च का महीना सेलेक्ट किया, ईयर के अंदर 2022, और यहाँ सैलरी। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि प्रोसेस के अंदर इनके ऑब्जेक्शन लगा हुआ 310 टोकन नंबर। इसका मतलब इनका जो मार्च की सैलरी का बिल है वो अभी तक पास नहीं हुआ है, वो डीडीओ लेवल पे पेंडिंग है, क्योंकि पीडी कार्मिकों के अभी बजट का अभाव है, बजट जमा नहीं हुआ है। इस वजह से लगभग सभी बिल पीडी कार्मिकों के डीडीओ लेवल पे पेंडिंग चल रहे हैं, जिस कारण से इनकी एम्प्लॉय पे डिटेल को जब आप ओपन कर रहे हैं तो उनके नाम शो नहीं हो रहे हैं। तो अब जब अप्रैल में ऑटो बिल प्रोसेस चलेंगे तो इनके यदि आप डाटा अपडेट नहीं करेंगे तो इनके मार्च की डाटा के साथ ही बिल प्रोसेस हो जाएंगे। जो बिल प्रोसेस होंगे वो गलत बनेंगे, फिर उनको रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल अभी डीडीओ लेवल पे पेंडिंग है। तो जैसे ही बजट आएगा डीडीओ द्वारा यानी सीबीओ ऑफिस द्वारा इन बिलों को वापस भेज दिया जाएगा और ये बिल पास हो जाएंगे। तो सब डीडीओ लेवल पर इसमें कोई कार्मिकों के डाटा अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे बिल सही बने हुए हैं। बजट के अभाव में या किसी और रीजन के अभाव में ये पेंडिंग है। तो अब आपको अप्रैल के डाटा के लिए अपडेट करने के लिए जो प्रोसेस आपको अपनानी है वो इस प्रकार अपनाएं। सबसे पहले आपको बिल प्रोसेस के अंदर जाना है, और बिल प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ बल्क डिडक्शन में जाना है।
जैसे आप यहाँ जाएंगे और आप यहाँ से बिल नेम सेलेक्ट करेंगे तो जो कार्मिक हैं वो आपको यहाँ सब एम्प्लॉय की लिस्ट आपको यहाँ दिख जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं आरजीएचएस की कटौती को अपडेट करने के लिए जैसे आप यहाँ आरजीएचएस को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ से आरजीएचएस सिलेक्ट करना है 297। तो यहाँ जिन जिन कार्मिकों के सामने टिक लगा हुआ है उनकी पहले से कटौती हो रही थी, तो आपको पता है कि किन कार्मिकों के आरजीएचएस की क्या कटौती थी और कितनी स्लैब उनकी जो पे मैट्रिक्स है वो क्या है। उसके अनुसार आप पुराना बिल देखकर जिसके आपको 658 रुपये सेलेक्ट करने हैं उन कार्मिकों को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो सबसे पहले आप उस कार्मिक को सिलेक्ट करें जिसकी 875 रुपये की स्लैब के अनुसार कटौती होनी है। तो इन कार्मिकों के मुझे पता है कि किस कार्मिक की कितनी होनी है, तो सबसे पहले मैं सबको अनटिक कर दूंगा और केवल उसी कार्मिक को सिलेक्ट करूंगा जिसकी 875 रुपये कटौती होनी है। तो एक कार्मिक को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पर अमाउंट लिखा और जो इसकी कटौती के अनुसार जो है 875 वो मैंने यहाँ लिखे और मैंने यहाँ अपडेट सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट किया आपके पास डाटा एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, आप ओके कर दीजिए। तो इस कार्मिक का जो डाटा है आरजीएचएस का वो 875 रुपये का अपडेट हो गया है। अब आपको वापस आरजीएचएस को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ ऑल एम्प्लॉय पे क्लिक करना है क्योंकि ऑल एम्प्लॉय 33,800 से 53,900 के बीच के हैं और जिस कार्मिक को आपने पहले अपडेट कर दिया उसको अनटिक करना है। यानी ये जो नाम था जिसका मैंने 875 का अपडेट किया उसको अनटिक कर दिया, वरना इसका भी 658 रुपये का ही अपडेट हो जाएगा। तो जिसका अपन ने पहले अपडेट कर दिया उसको अनटिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ 658 और यहाँ सबमिट कर देंगे। तो जितने भी बाकी एम्प्लॉय हैं उनका जो डाटा है वो 658 रुपये ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यदि आपका कोई बिल प्रोसेस है तो आरजीएचएस की कटौती को आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको जीआईएस की जो कटौती है वो ऐड करनी है। जिन कार्मिकों के 220 रुपये की स्लैब के अनुसार करना था उनका आपको कुछ ऐड नहीं करना। जिनका 700 रुपये के हिसाब से थी तो 350 रुपये का आपको डाटा अपडेट करना है। पर्टिकुलर उन कार्मिकों को आप सिलेक्ट कर लें और 350 रुपये अपडेट कर दें। जिनका 1400 रुपये का था उनका 1050 पर्टिकुलर उन्हीं कार्मिकों को सिलेक्ट करते हुए, क्योंकि जैसे आप यहाँ डिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो पहले भी सिलेक्ट कर रखे थे वो भी शो होंगे। तो आप जिनका पहले डाटा अपडेट कर चुके हैं उनको अनटिक कर दें और जिनकी 1050 अपडेट करने हैं केवल उन्हीं को सिलेक्ट करते हुए अपडेट करें। इसी प्रकार जिनका 2100 रुपये का करना था तो 1750 अपडेट करने अब तो पर्टिकुलर जो पहले आपने अपडेट कर दिए 2 चरण में उनको अनटिक करते हुए केवल उन्हीं कार्मिकों को सिलेक्ट करते हुए 1750 रुपये अपडेट करने। तो जिन कार्मिकों का नाम शो नहीं हो रहा उनके डाटा आप पीआरआई पे मैनेजर सब डीडीओ पर इस प्रकार अपडेट कर सकते हैं। यदि किसी कार्मिक का आपको टैक्स भी काटना है तो वो भी आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो पीआरआई पे मैनेजर सब डीडीओ लेवल पे अप्रैल माह के जो वेतन से संबंधित डाटा है वो आपको ब्लड डिडक्शन से करना है। यदि आपका बिल कहीं पेंडिंग है, एम्प्लॉय के नाम शो नहीं हो रहे हैं तो इस प्रकार आप अपडेट कर दें ताकि जैसे बिल ऑटो प्रोसेस पे चलें तो आपके जो अप्रैल माह के बिल हैं वो सही बिल बनकर प्रोसेस हों और आपको रिजेक्ट करवाने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।